जो चैप्टर है अपना क्लास 12 की फिजिक्स का है पहला, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो सूत्र होता है इसमें, फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं? आवेश। क्या पढ़ते हैं? आवेश पढ़ते हैं। तो आवेश के दो फॉर्मूले हैं, Q बराबर IT। ठीक है, किसके फॉर्मूले? आवेश के। Q बराबर IT और क्या है? Q बराबर प्लस माइनस एन। Q बराबर IT और Q बराबर प्लस माइनस एन। I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। T क्या है? समय। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, आवेश पढ़ लिया। आवेश के बाद हम इसमें पढ़ते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम। ठीक है, और कूलम का नियम काय के बारे में बताता है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में। तो उसका फॉर्मूला है विद्युत बल का, Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना, या Fe बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, K है, K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ये है क्या? कूलम नियतांक है। Q1 एंड Q2 क्या है? बिंदु आवेश। क्या है? बिंदु आवेश। R दोनों के बीच की दूरी है। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे होते हैं? R दूरी पे रखे होते हैं, तो उनके बीच में जो विद्युत बल लगता है वो इतना होता है। ठीक है, इसके बाद विद्युत बल का एक और फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड होता है, और वो होता है Fe बराबर Q इंटू ई, Q नॉट इंटू ई। ठीक है, Fe बराबर Q नॉट। Q नॉट क्या है? परीक्षण धन आवेश। क्या है? परीक्षण धन आवेश। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, तीव्रता। ठीक है, और Fe क्या है? विद्युत बल है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के कितने फॉर्मूले? एक तो E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बटे Q नॉट। ठीक है, जो यहीं से है। ठीक है, F कौन सा बल है? विद्युत बल है। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यहाँ से क्या मात्रक क्या आता है इसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और कैसी राशि है? सदिश राशि, जहाँ पे बल F है और Q नॉट तो हमने लिख लिया है, परीक्षण धन आवेश है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फॉर्मूला होता है? E बराबर K Q अपॉन R²। ठीक है, K का मान हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ये किसके कारण हो गया? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई बिंदु आवेश किसी पॉइंट से P दूरी पर या R दूरी पर रखा हुआ है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी KQ अपॉन R²। अब बात आती है कि जब आवेश बटा हुआ है, वितरित है, ठीक है, तो आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? DE बराबर समाकलन में K DQ अपॉन R²। ठीक है, और इधर भी समाकलन कर देंगे तो टोटल आ जाएगा E बराबर आ जाएगा K DQ अपॉन R²। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब आवेश वितरित है
तो E बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन में k dq अपॉन r स्क्वायर। अब बात आती है कि आवेश वितरण होता कितनी प्रकार से है, ठीक है। तो आवेश वितरण के प्रकार, ठीक है। और आवेश वितरण के प्रकार मतलब लंबाई पे आवेश बटा हुआ हो सकता है, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। क्या, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, जहाँ Q क्या है आवेश और L क्या है लंबाई, ठीक है। एकांक लंबाई मतलब इस पे आवेश अगर बटा हुआ है तो वहां पे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। फिर है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्षेत्रफल पे आवेश वितरित है, तो सिग्मा बराबर Q बट्टे A, ठीक है। फिर उसके बाद है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। क्या, रो बराबर Q बट्टे B। देखो इनके अगर मात्रक लिखने हैं तो ये आ जाएगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, और वो हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर, ठीक है। ये हो गया कि आवेश किसी भी चीज पर तीन तरीके से बट सकता है, वितरित हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे या आयतन पे, ठीक है। अब बात आती है कि ये हो गया, अब मतलब कुछ जैसे आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशित वलय मतलब जब कोई मतलब रिंग है, चूड़ी है, ठीक है। वलय क्या होता है, रिंग होती है, चूड़ी होती है, तो उस पे अगर आवेश बटा हुआ है, बेसिकली उसमें भी क्या इस पे रेखीय मतलब लीनियरली बटा हुआ है, मतलब रेखी बटा हुआ है आवेश, रेखीय आवेश वितरण है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की पता क्या होती है, E बराबर KQX अपॉन, ठीक है, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3 बट्टे, ठीक है। यहाँ पे सम में सारे फॉर्मूले में K बराबर क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब है किसके कारण, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या होगा, मतलब जब आवेश किसी अनंत लंबाई के तार पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या अपन निकालेंगे, E बराबर 2K लैम्डा अपॉन R, जहां K तो हमको पता है क्या है, कूलाम नियतांक, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मतलब उसकी वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। लैम्डा क्या है, वही रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। R दूरी है, मतलब अगर मान लो ये तार है और इस पे आवेश बटा हुआ है, तो यहाँ से R दूरी पे अगर हमें बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है अनंत लंबाई के तार के कारण, तो क्या होगा ये, ठीक है। अगर इनकी डेरिवेशन देखनी है, मतलब पता करना है ये कहाँ से आया, तो हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं एकदम क्लियरली कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हमारा अनंत लंबाई के तार का विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है आवेशित चाप के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या होगा आवेशित चाप के कारण, E बराबर 2K लैम्डा अपॉन R साइन
अल्फा बाई 2, ठीक है, 2 के लैम्डा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। ये होगा किसके कारण? आवेशित चाप के कारण। मतलब क्या है कि मान लो ये कोई चाप है, मतलब आर के कोई, और इसके कारण इस पे आवेश बटा हुआ है, उससे आर दूरी पर हमको क्या निकालनी है? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वो कितनी आएगी? ये आएगी। देखो अनंत लंबाई का तार भी आ सकता है, इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो ये अनंत लंबाई का तार बन जाएगा। ये कितना एंगल बनाएगा? 180 का। तो 180 रखेंगे तो 180 बट्टे 2 90, और 90 sin 90 का मान 1, तो क्या आ जाएगा? E बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अगर हमको पूछे परिमित लंबाई के तार के कारण, मतलब ऐसा तार जिसकी लंबाई हमको पता है, ठीक है, डिफाइंड है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, तो परिमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तब क्या होगा? इससे मान लो ये है तार, मतलब इस पे लंबाई हमें पता है, अनंत लंबाई का नहीं है, और इससे आर दूरी पे यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो क्या करेंगे? ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2, ठीक है, तो क्या निकलेगा? E बराबर के लैम्डा अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। इससे में भी कर सकते हैं, अगर अनंत लंबाई की तार निकालना है, मतलब ये भी सिरा नहीं पता है और ये भी सिरा नहीं पता है, तो φ1 90 और φ2 90, और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो भी अनंत के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कोई एक फॉर्मूला या मान लो ये याद है, तो इससे हम अनंत की लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके कारण बाद आता है इसमें विद्युत द्विध्रुव। क्या आता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2 है। क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2 है, ठीक है, जहाँ पे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, और 2L उन दोनों के बीच में बना देता हूँ। देखो मान लेते हैं ये माइनस के Q और ये प्लस के Q एक द्विध्रुव है, जिसमें ये दोनों आवेश 2L दूरी पर, अल्प दूरी पर उपस्थित है, तो इसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो क्या होगा? Q इंटू 2, ठीक है। मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, और विमा भी निकाल लेंगे। और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है? माइनस से प्लस की ओर। ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें? अच्छी स्थिति, मतलब जब भी विद्युत द्विध्रुव बस यही माइनस का Q प्लस के Q कितनी दूरी पे है? अल्प दूरी पे। तो अच्छी स्थिति मतलब इसके अक्ष पर कहीं, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या निकलेगा? ये P बराबर 2kP अपॉन R, ठीक है, 2kP अपॉन R। ये काय कारण हो गया? अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब बात आती है निरक्षी में कितना होगा, तो वही विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस Q प्लस Q, निरक्षी मतलब यहाँ निरक्ष पे, अक्ष पे ना हो, यहाँ पे, इसके कारण और इसके कारण, तो क्या निकलेगा? E इस अगर पॉइंट P है तो EP बराबर KP अपॉन R, ठीक है। ये कहाँ पे हो गया? निरक्षी स्थिति में KP अपॉन R क्यूब। P द्विध्रुव आघूर्ण है, K कूलम नियतांक है, और R दूरी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दूरी R है, यहाँ पे ये दूरी R, ठीक है, निरक्षी स्थिति में। अब है कि एक समान, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा?
टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, मतलब कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें कौन रखा है, दो ध्रुव, माइनस की क्यू और प्लस की क्यू, तो इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, इधर प्लस की क्यू ही, इधर माइनस की क्यू ही, और कितनी दूरी है, अल्प दूरी पे। ठीक है, तो जो बल आघूर्ण लगेगा वो टाउ बराबर पी साइन। अब उसी में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अब वो क्या होगी, U बराबर माइनस के पीई कॉस थीटा, क्या, माइनस के पीई कॉस थीटा। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत बल द्वारा कार्य W, ठीक है, W इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, और घुमाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा कार्य क्या होगा, W एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अगर ये सारी की सारी डेरिवेशंस जो हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले ये पता करना हो कहाँ से आए हैं, तो हमारे चैनल पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाकर देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, घुमाने में भला, मतलब द्विध्रुव से रिलेटेड सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए, इसको खोलेंगे तो ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है, अगर क्षेत्रफल है वो हमें अल्पांश लेकर पता करना है कि छोटे से क्षेत्रफल के निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई समाकल में डॉट डी। ये क्या हो गया, हमारा विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले। इसके बाद है इसमें क्या, गॉस की प्रमेय। क्या बेटा, गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई बराबर ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गॉस की प्रमेय। और क्यू मतलब कौन सा, बंद सतह वाला, कौन सा, बंद सतह। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय होगी। फिर थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं और उसमें अनंत लंबाई की तार के कारण आती है, वो अपन फॉर्मूला लिख चुके हैं। कूलाम के नियम का निगमन होता है, वो भी अपन लिख चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले को तो लिखेंगे। हाँ, गॉस की प्रमेय की सहायता से हम एक अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या होता है कि E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन। मतलब जब कोई आवेशित प्लेट है, ठीक है, जो कैसी है, अनंत लंबाई की है, मतलब जिसकी लंबाई निश्चित नहीं है। ठीक है, इस पे क्यू आवेश बटा हुआ है एक समान रूप से, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कितना होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसके बाद चालक और चालक गोले कारण, तो क्या अगली जो फॉर्मूला है वो है आवेशित
आवेशित चालक गोले या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कुचालक गोला मतलब ये चालक गोला है। इस चालक गोले की खास बात होती है कि सारा का सारा आवेश कहाँ होता है, सतह पर होता है। तो इसके कारण तीन कंडीशन बनती है, बाहर, ठीक है, दूसरी सतह पे और तीसरी अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहा ई बाहर, क्या होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ई सतह पर कितना होगा, के क्यू अपॉन बड़ी आर स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर कहाँ पढ़ेंगे ई अंदर, और अंदर क्या होगा 0। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आवेश का मान 0 होता है। ठीक है, इसके बाद आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके कारण आवेशित कुचालक गोले में मतलब अंदर भी आवेश होता है और बाहर भी आवेश होता है। ठीक है, तो इसमें आवेश अगर हम यही 3 पॉइंट लेंगे, कहाँ, बाहर, सतह पे और अंदर, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ई बाहर कितना होगा, के क्यू अपॉन छोटी आर स्क्वायर। जितना चालक गोले कारण था बाहर, तो कुचालक गोले कारण भी उतना ही होगा। ठीक है, ई सतह पे जितना कितना, के क्यू अपॉन बड़ी आर स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर आर हो जाएगा, और ई अंदर कितना हो जाएगा, के क्यू आर अपॉन आर। ठीक है, ये किसके कारण हो गया, कुचालक गोले कारण बाहर, सतह पे तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा पहले चैप्टर के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए।